सके माविश्वार्ग में आने वाली 7 बड़ी रुकावटें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 1 तीमू 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इस पद के पहले भाग पर ध्यान दे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वासी को केवल एक ही लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती। कभी कभी मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि वे शैतान से लड़ने वाले हैं, परंतु मैं नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसके अलावा यीशु ने हमारे लिए पहले ही शैतान को हरा दिया। यीशु ने जब उद्धार के कार्य के रूप में शैतान, मृत्यु, नरक और कब्र को हरा दिया, तब वह हमारा प्रतिनिधि था। मैं लोगों को यह भी कहते हुए सुनता हूँ, मैं पाप से लड़ूंगा। मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैं पाप के उपाय का प्रचार करूंगा। पाप से लड़ने में कोई उपयोग नहीं है। मेरे पास उसके लिए उपाय है। यीशु उपाय है। उसने अपने बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दिया। इब्रा 9:26। नहीं, एक ही लड़ाई जो विश्वासी को लड़ना है वह है विश्वास की अच्छी लड़ाई, क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। 1 तीमू 6:12। यदि विश्वास की लड़ाई, तो विश्वास के शत्रु और विश्वास के मार्ग में आने वाली रुकावटें भी होंगी। यदि विश्वास के शत्रु न होते और विश्वास के मार्ग में रुकावटें न होती, तो उसकी लड़ाई न होती। इसलिए हम विश्वास के मार्ग में आने वाली 6 रुकावटों के विषय में चर्चा करेंगे। विश्वास की कमी परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अभाव से आती है। कई लोग अपने विश्वास की कमी को अंगीकार करते हैं, जबकि उनके पास विश्वास की कमी नहीं होती। वे अपने विश्वास को मुक्त नहीं कर पाते। विश्वास की कमी कोई समस्या नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनके पास विश्वास होता है, वे उसका उपयोग नहीं करते, उसे अमल में नहीं लाते। विश्वास की कमी का वास्तविक कारण है परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अभाव, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। वर्टिकल बार किसी ने मुझसे कहा, हाँ, लेकिन यह मेरी समस्या है। मैं वचन के विषय में ज्यादा नहीं जानता, परंतु मुझे विश्वास की जरूरत है। परंतु वचन के अलावा आप विश्वास अन्य किसी स्थान से नहीं पा सकते। किसी और ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे विश्वास दे। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। परंतु यदि आप स्वयं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में समय बिताएंगे या कई सेवा के वरदान प्राप्त सेवकों के वचन सुनेंगे जिन्हें परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, जैसे कि शिक्षक का वरदान, तो आपकी आत्मा में विश्वास और जीवन आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 6:63। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने के द्वारा और परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनने के द्वारा प्रकाशन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का अभाव हमारे मार्ग में रुकावट लाएगा और हमें बंधन में रखेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के वास्तविक ज्ञान से परे कार्य नहीं कर सकते। विश्वास परमेश्वर के वचन की समझ से बढ़ेगा। यदि आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, तब वचन की समझ भी नहीं बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके ज्ञान का अभाव, हमारे छुटकारे के ज्ञान का अभाव और यीशु मसीह में हमारे अधिकारों के ज्ञान का अभाव प्रायः अविश्वास का कारण होता है। रुकावट 1 का नई सृष्टि के संबंध में समझ का अभाव। मैं आपको विश्वास के मार्ग में आने वाली 6 बड़ी रुकावटों के विषय में बताऊंगा। विश्वास के लिए पहली रुकावट है मसीह में नई सृष्टि होने का मतलब क्या है। इस समझ का अभाव या मसीह में
नई सृष्टि का मतलब क्या है, इस समझ का अभाव। 2 कुरी 5 का 17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। मसीह में नई सृष्टि क्या है और मसीह में नई सृष्टि होने का मतलब क्या है, इस समझ का अभाव विश्वासी के विश्वास जीवन में बाधा बन जाता है। कई विश्वासी नहीं जानते कि वे नई सृष्टि हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने मात्र उनके पापों की क्षमा की है, परंतु यदि पापी व्यक्ति पापों की क्षमा पाता तो उससे उसे कोई सहायता नहीं मिलती। वह फिर भी नरक जाता, क्योंकि वह फिर भी शैतान की संतान होता। नहीं, पापी व्यक्ति का नया जन्म होना आवश्यक है। उसे मसीह में नई सृष्टि बनना जरूरी है। उसे नया स्वभाव प्राप्त होना जरूरी है, परमेश्वर का स्वभाव। 2 पतरस 1 का 4। हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर द्वारा मसीह यीशु में सिरजे गए हैं। हम दीन लड़खड़ाते हुए पाप करने वाले जैसे तैसे मसीही जीवन बिताने वाले कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। हम कुड़कुड़ाते हुए जीवन बिताने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम नई सृष्टि हैं, मसीह यीशु में परमेश्वर द्वारा सिरजे गए हैं। हमारी आत्माओं में परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। 2 कुरी 5 का 17। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। रोमियो 8 का 17। कई लोग नहीं जानते कि उनके पास अनंत जीवन है। वे सोचते हैं कि उन्होंने पाप से छुटकारा पाया है, परंतु यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। 1 यूहन्ना 5 का 13। जब आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं और आपके पास मसीह में क्या है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं जान गया कि मैं नई सृष्टि हूँ। मुझे याद है कि बीमारी के बिछौने पर पड़े मैंने एक पद पहली बार पढ़ा और मैं उसे कभी नहीं भूला। जिस पद के विषय में मैं कह रहा हूँ वह है 2 कुरी 5 का 17, जिसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। जब मैंने बीमारी के बिछौने पर उद्धार पाया तब मैं एक 15 वर्ष का जवान था। मैं 17 वर्ष की उम्र तक इस प्रकार बीमारी के बिछौने पर पड़ा रहा और 17 वर्ष की उम्र में परमेश्वर की सामर्थ्य से मैंने चंगाई पाई। चंगाई पाने के कई वर्षों तक, संभवतः 4 या 5 वर्षों तक, मैं फुल गॉस्पेल लोगों के संपर्क में नहीं आया। मैं एक फिरकावादी मसीही था और उन लोगों के साथ संगति करता था जो मेरे फिरके के लोग थे, परंतु उस समय भी मैंने अच्छा ही जीवन बिताया। मैं हाई स्कूल में गया और अन्य जवान लोगों के समान दूसरों के साथ मिलने में कोई समस्या नहीं आई। मुझे किसी की आलोचना से या बातों से डर नहीं लगता था। वस्तुतः किसी प्रकार की आलोचना से मैं कभी परेशान नहीं हुआ। मैं पाठशाला के मैदान में स्कूल के साथियों को, अध्यापकों को, प्रधानाचार्य को, स्कूल सुपरिंटेंडेंट को और जिनके संपर्क में मैं आता था, उन्हें यह गवाही देता था कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। वस्तुतः चंगाई पाने के बाद मैं पहली बार शहर गया और अचानक मेरे एक मित्र से मेरी भेंट हुई। मेरे बीमार पड़ने से पहले वह मेरा अच्छा दोस्त था। मेरे बीमार पड़ने के बाद वह मुझे एक बार मिलने आया था और उसके बाद फिर दिखाई नहीं दिया। मेरे चंगा होने के बाद अचानक मेरी उससे भेंट हुई और जब उसने मुझे देखा तब मेरी ओर ऐसा भागता हुआ आया मानो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया हो। हम लोग बैठकर बातें करने लगे।
वह उन बातों की चर्चा करना लगा जो हम मेरे बीमार पड़ने से पहले और उद्धार पाने से पहले किया करते थे, और मैं चेहरे पर ऐसे भाव लेकर बैठा था मानो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। परंतु मुझे याद था कि वह क्या बोल रहा था, परंतु अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं था। एक बार तो मेरे मित्र ने मेरी ओर देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो मानो कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। नजदीक की एक इमारत की ओर उंगली दिखाते हुए वह किसी बात को जो एक रात वहाँ हुई थी याद करके हंसने लगा। 2 काम मैं हमेशा कर सकता था। मैं किसी भी जंगली जानवर को पालतू बना सकता था, और दूसरा, मैं कोई भी ताला खोल सकता था। मुझे लगता है कि यह मेरी स्वाभाविक योग्यता थी। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि वह क्या कह रहा था। जब मैं 13 वर्ष का था तब मैंने कुछ बंद दरवाजों के ताले खोले थे, लेकिन मैं अंदर नहीं जाता था। दूसरे लड़के अंदर जाकर कैंडी ले आते, अर्थात उनके लाने के बाद उन्हें कैंडी खाने में मैं मदद जरूर करता था। यह लड़का इसी विषय में बातें कर रहा था। उस रात जिसके विषय में वह बता रहा था, कुछ लड़कों ने कैंडी चुराई थी और दुकान खोलने में मेरा हाथ था। वह इस विषय में हंस रहा था और मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो लड़का उस रात तुम्हारे साथ था वह मर चुका है। उसने कहा, तुम मरे नहीं, मैं तुम्हें वहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं शारीरिक मृत्यु के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि वह बाहरी रूप से देख रहा है, और मैंने उसे अपने अंदर के नए मनुष्य के विषय में बताया। मैंने उसे बताया कि मेरे अंदर का मनुष्य वास्तविक केनेथ हेगेन मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गया है। मैंने 2 कुरी 5:17 का संदर्भ उसे दिया। मैंने उसे बताया कि वह पुराने शरीर की ओर देख रहा है, वही बाहरी घर जिसमें मैं रहता हूँ, परंतु जो व्यक्ति उस दिन चोरी करने के लिए जिम्मेदार था वह नई सृष्टि बन गया है, और उसने उस समय से कुछ भी नहीं चुराया है और नहीं अब कुछ चुराएगा। यह लड़का जानता था कि पहले मैं कितना झूठ बोलता था, और मैंने उसे बताया कि जो नई सृष्टि अब मैं हूँ वह झूठ नहीं बोलता और नहीं फिर झूठ बोलना चाहता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ और मेरा नया जन्म हुआ है। मुझे याद है कि वह कार की छत पर से उतरा और उसने मेरी ओर ऐसा देखा मानो वह सोच रहा हो कि मैं पागल हूँ। मैं वहाँ हंसता हुआ बैठा और वह आगे चला गया और पीछे मुड़कर मेरी ओर देखने लगा। उसे लगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ी है, परंतु मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैं मसीह में नई सृष्टि बन गया था। रुकावट क्रमांक 2 का मसीह में हमारे स्थान के विषय में समझ का अभाव। विश्वास के मार्ग में दूसरी रुकावट है मसीह में हमारे स्थान के विषय में और हमारे जीवनों में मसीह के स्थान के विषय में समझ का अभाव। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मसीही विश्वासियों को सुझाव देता हूँ कि हमें इस विषय में अध्ययन करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि वे नए नियम का अध्ययन करें, विशेषकर उन पत्रियों को जो उन्हें लिखी गई थी, और उन सारे पदों को लिखें जो उन्हें बताते हैं कि वे मसीह में कौन हैं और मसीह में उनके पास क्या है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वह हमें अच्छी तरह से याद रहता है। आप इस पत्री में मसीह में, उसमें और जिसमें जैसे शब्दों को पाएंगे। इस प्रकार के शब्द नए नियम में 133 या 134 बार आए हैं। उदाहरण के लिए एक यूहन्ना 4:4 में लिखा है, वह जो तुम में है
वह उससे जो इस संसार में बड़ा है। दूसरा पद है कुलू 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने यह शब्द परमेश्वर के पिता की ओर संकेत करता है। यदि आप नए नियम को पढ़ेंगे और अंगीकार करेंगे, यह मैं हूँ और यह मेरे पास है, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल गया है। मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था और मैंने कहा कि आप नए नियम को पढ़ें और उसमें जैसे शब्दों को खोज निकालें। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं यही कहता हूँ। इस कलीसिया का पासबान मुझे अपनी कलीसिया की एक स्त्री के विषय में बता रहा था, जो फुल गॉस्पेल बाइबल स्कूल की स्नातक थी। वह बाद में बप्टिस्ट सेमिनरी में गई और उसने मसीही शिक्षा में 1-2 पदवियां प्राप्त की। यह महिला इस पासबान की कलीसिया में मसीही शिक्षा संचालक थी और आने जाने का खर्च छोड़कर बिना मूल्य काम करती थी, क्योंकि वह बहुत स्थानों को भेंट देती थी। इस पासवान ने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छी मसीही सेविका थी। 1 माह बाद जब मैं वहाँ पर बेदारी की सभा ले रहा था, तब इस महिला ने मुझे बताया कि उसने उसमें जिसमें मसीह में जैसे 25 पदों को लिखा है और उन्हें अंगीकार करना आरंभ कर दिया है। इस महिला ने मुझे अपनी शिक्षा के विषय में बताया, परंतु कहा कि जब से उसने इन पदों को लिखकर निकाला और उन्हें अंगीकार करने लगी, उसका जीवन बदल गया है। उसे ऐसा लगने लगा है कि वह एक नई सृष्टि बन गई है। उसने पाया कि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती और उसके सोचने का और बर्ताव करने का ढंग बदल गया है। कभी कभी तो वह खुद के विषय में कहती है, क्या यह वास्तव में मैं ही हूँ? इस महिला ने मुझे बताया, मैं जानती हूँ कि हम बार बार नया जन्म नहीं पा सकते, परंतु ऐसा लगता है कि मैंने फिर से नया जन्म पाया है। मैंने उसे बताया कि विश्वासी होने के नाते जो कुछ उसके पास था, उसके प्रकाश में उसने अभी अभी चलना आरंभ किया है। यह सचमुच दुख की बात है कि व्यक्ति लंबे समय से मसीही हो सकता है और फिर भी जो कुछ उसके पास है, उसके प्रकाश में वह नहीं चलता। उसके पास मसीह में क्या है और मसीह उसके जीवन में क्या है, इस बात की समझ उसे नहीं है, तो उसके विश्वास में रुकावट उत्पन्न होगी। इस प्रकार की समझ होने से इस महिला की चिंता करने की आदत दूर हो गई, परंतु इसके द्वारा वह मसीह में अपने अधिकारों की भरपूरी में चलने लगी। रुकावट क्रमांक 3 का हमारी धार्मिकता के संबंध में समझ का अभाव। विश्वास के मार्ग में आने वाली तीसरी रुकावट है हमारी धार्मिकता के संबंध में समझ का अभाव। यह धार्मिकता क्या है और वह विश्वासी को क्या देती है? धार्मिकता की समझ के अभाव में कई लोग आज बंधन में हैं। हमने 14वें अध्याय में चर्चा की कि किस प्रकार मैं मसीह में धार्मिकता की समझ की खोज में था। मैं कभी इस बात को भूल नहीं पाऊंगा कि वर्षों पहले जब मैं बीमारी के बिछौने पर था, जब मैं चंगाई और विश्वास के विषय में वचनों को पढ़ने लगा और प्रकाश पाने लगा, मैंने याकूब 5:16 पढ़ा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने इस वचन को पढ़कर सोचा, काश मैं धर्मी होता, काश मैं धर्मी हो पाता। एक दिन मैं इस पद को और ध्यान पूर्वक पढ़ने लगा और मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा, एलिया हमारे समान ही सुख दुख भोगी मनुष्य था, याकूब 5:17। और फिर भी परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति के उदाहरण के रूप में एलिया का नाम लिया। मैं कुछ समझ गया और मैंने सोचा कि यदि इस व्यक्ति को धर्मी कहा जा सकता है, तो मैं भी धर्मी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी के समान हूँ। एलिया के जीवन में आनंद के क्षण थे और दुख के भी क्षण थे। परमेश्वर एलिया समान व्यक्ति को धर्मी कैसे कह सकता है, जबकि वह दुचित्ते स्वभाव का व्यक्ति था?
परंतु मैंने भजन 32 में पढ़ा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। पुराने नियम में परमेश्वर उन लोगों के नाम मिटता लिखता था जिनके पाप बैल और बकरों के लोह से ढांप दिए गए थे। उसके बाद मैंने 2 कुरी 5:21 में पाया, जहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसके बाद मैंने देखा कि नए नियम में यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और नए जन्म के द्वारा हम एक धर्मी नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर ने अधर्मी नई सृष्टि नहीं बनाया। मसीह यीशु में हम परमेश्वर में सिरजे गए हैं। उसने हमें मसीह में धर्मी नई सृष्टि बनाया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मानो हमने कभी पाप न किया हो। हम बिना किसी संकोच, दोष भावना के उसकी उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। हमें भय के कारण स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में मुंह बंद खड़े होने की आवश्यकता नहीं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हमने नया जन्म पाया तब हमारे पाप मिटा दिए गए क्योंकि हमारे पिछले जीवन का अस्तित्व खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा कि वह हमारे अपराधों को याद नहीं करेगा। यशायाह 43:25। परमेश्वर उन्हें याद नहीं करता तो हम क्यों याद करें? शायद कोई कहेगा, जब उसने नया जन्म पाया तब से उसने पाप किया है और वह कुछ बातों में बहुत कमजोर है। परंतु मेरे लिए, मेरे पास उसके लिए सुसमाचार है। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जब कोई विश्वासी पाप करता है तब वह अपराध ही महसूस करता है और उसे उसमें अधर्मी होने का भाव होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने में वह संकोच महसूस करता है और आत्मिक रीति से खुद को नीच महसूस करता है। परंतु परमेश्वर विश्वासियों के लिए 2 काम करता है जिसने शायद पाप किया हो। पहले, जब विश्वासी अपने पापों को अंगीकार करता है तब परमेश्वर उसे क्षमा करता है। दूसरी बात, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है। अधर्मी का मतलब जो धर्मी नहीं है, परंतु 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार विश्वासी अपने सारे अधर्मों से शुद्ध किया गया है, इसलिए वह फिर से धर्मी बनाया गया क्योंकि यीशु का लोहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैंने कई बार पाया कि जब मैं लोगों को यह समझ जाता हूँ तब वे अपने आप चंगाई पाते हैं। कई बार लोग चंगाई नहीं पाते, इसका कारण वे दोष भावना में होते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। वे यह नहीं समझ पाए हैं कि मसीह में वे परमेश्वर की धार्मिकता है। 2 कुरी 5:21। परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में परमेश्वर की बहुतायत की भरपूरी को पाएं। स्मिथ विगलस्वर्थ ने उस समय के विषय में बताया जब इंग्लैंड में एक 80 वर्ष के एपिस्कोपल सेवक ने उनसे पूछा कि क्या वे आकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वह पवित्र आत्मा पाना चाहता था। विगलस्वर्थ उसके पास गए और उन्होंने उसे वचन पढ़कर सुनाया और वे लोग प्रार्थना करने लगे। विगलस्वर्थ ने कहा कि उसने इससे अधिक सुंदर प्रार्थना कभी नहीं सुनी। परंतु विगलस्वर्थ ने परमेश्वर के जन से कहा कि परमेश्वर सुंदर प्रार्थनाओं में दिलचस्पी नहीं रखता, परमेश्वर विश्वास में दिलचस्पी रखता है। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, परमेश्वर,
मुझे पवित्र बना। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि पवित्र आत्मा पाने से पहले उसे पवित्र बनना होगा। विगलस्वर्थ ने उस व्यक्ति से कहा कि अपने घुटनों पर से उठ खड़े हो, और विगलस्वर्थ ने उसे समझाया कि वह पहले से पवित्र है क्योंकि वह विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे सारे पापों से शुद्ध करता है। जैसे ही विगलस्वर्थ ने उस व्यक्ति से यह कहा, वह बुजुर्ग व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए नया जन्म पाने के अलावा उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब हम जानते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तब हम असफलता और कमजोरी के उस सक्रिय स्थान से बाहर निकल आते हैं जिसमें हम जी रहे थे, और हम परमेश्वर की बहुतायत की भरपूरी में कदम रखते हैं। रुकावट क्रमांक 4, यीशु के नाम का उपयोग करने के हमारे अधिकार के संबंध में समझ का अभाव। विश्वास के मार्ग में चौथी रुकावट है यीशु के नाम का उपयोग करने के हमारे अधिकार के संबंध में समझ का अभाव। यह समझ का अभाव हमें बंधन में रखेगा और हम में कमजोरी की भावना उत्पन्न करेगा। परंतु जब हम जानते हैं कि यीशु का नाम क्या करेगा, तब हम शैतान पर अपने उचित अधिकार को ले लेते हैं और विजय का आनंद उठाते हैं। अधिकतर विश्वासी यह समझते हैं कि यीशु ने यूहन्ना 16:23-24 में जो कहा उसके कारण यीशु के नाम का उपयोग प्रार्थना किया जा सकता है। यूहन्ना 16:23-23, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। 24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं यह कहता हूँ कि यीशु के नाम का उपयोग हर कहीं किया जा सकता है। यूहन्ना 16:23-24 में स्वयं यीशु ने यह कहा। यीशु ने अपने नाम के उपयोग के विषय में मरकुस के 16वें अध्याय में और कुछ कहा। मरकुस 16:15-18, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। 18, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये चिन्ह उन लोगों में होंगे जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। ये चिन्ह केवल प्रारंभिक कलीसिया के लिए या मात्र प्रेरितों के लिए नहीं है। ये चिन्ह केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, वे विश्वासियों के लिए हैं। विश्वासी यीशु के नाम में दुष्टात्माओं को निकाल सकेंगे। उसी तरह मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु केवल मरकुस 16:17 में दुष्टात्मा से पीड़ित किसी व्यक्ति में से दुष्टात्मा निकालने के विषय में कहता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वह इस सच्चाई का उल्लेख करता है कि प्रत्येक विश्वासी के पास यीशु के नाम में दुष्टात्माओं पर अधिकार है। और 18वें पद में लिखा है कि यीशु के नाम में विश्वासी नई भाषाएं बोलेंगे। उसके नाम में विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। विश्वासी बीमार पर हाथ रख सकते हैं और यीशु के नाम में बीमार चंगे होंगे। बाइबल बताती है कि चंगाई पाने का एक और तरीका है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाना, याकूब 5:14-15। परंतु यदि आप ऐसे स्थान में हैं जहां पर आप प्राचीनों के साथ संपर्क नहीं कर सकते, तो क्या
आपको स्वयं अपनी चंगाई प्राप्त करना सीखना है, क्योंकि कानूनी तौर पर छुटकारे के द्वारा वह आपकी हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कलीसिया के आत्मिक शिशुओं की देखभाल करने के लिए पासबान को आजाद करना चाहिए। ये शिशु नहीं जानते कि खुद के लिए परमेश्वर के वचन पर कैसे चलें, परंतु पुराने मसीही विश्वासियों को खुद के लिए चंगाई का उपयोग करना सीखना है। यदि आप खुद की चंगाई नहीं पा सकते तो मदद मांगिए। मुझे विश्वास है कि हमें यीशु के नाम का उपयोग करना सीखना चाहिए। हमें जानना है कि आज इस पृथ्वी पर उसके नाम में अधिकार और सामर्थ्य है और उसका नाम हमारा है। रुकावट छठा वचन पर चलने के संबंध में समझ का अभाव। विश्वास के मार्ग में पांचवी रुकावट है परमेश्वर के वचन पर चलने के विषय में समझ का अभाव। हमें वचन को कार्य करने लगाने के बजाय स्वयं वचन पर चलना होगा। बाइबल कहती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति 3:5। किसी भी परिस्थिति में आपके लिए यह पूछना आवश्यक है कि परमेश्वर ने क्या कहा या इस विषय में वचन को क्या कहना है। यदि हम जानते हैं कि वचन सच है और हम ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वह सच है, तो वह हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाता है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें चंगाई क्यों नहीं मिली। वे कहते हैं कि वे उन सारे पदों को जानते हैं जिनकी चर्चा मैंने की। वे मुझे मत्ती 8:17 बोलकर बताते हैं, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। दूसरा पद जो वे कहते हैं वह है 1 पतरस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं का उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ऐसा बर्ताव करें मानो वचन सच हो। और मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा बर्ताव किया मानो वचन सच हो? इस बात से कभी कभी वे चौंक जाते हैं। मैं आपको बी सिम्पसन की गवाही बताऊंगा जिन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वचन सच हो और उन्होंने चंगाई प्राप्त की। मैंने वर्षों पहले एक मासिक पत्रिका में उनकी गवाही पढ़ी। 46 वर्ष की उम्र में बी सिम्पसन प्रेस्बिटेरियन सेवक थे और बाद में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस की स्थापना की। उन्हें बताया गया कि उन्हें हृदय रोग है और उनके पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं। 2 सिम्पसन ने कहा कि उन्होंने अपनी कलीसिया में भी कई चंगाई की गवाहियां सुनी। वे कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर अपने खेत पर गए और वहां उन्होंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में काफी समय बिताया। 2 सप्ताह के बाद सिम्पसन ने एक कागज लिया और पेंसिल लेकर लिखा कि मुझे यकीन हो गया है कि बाइबल आज भी हमारे लिए चंगाई की शिक्षा देती है और मैं आज के दिन यीशु मसीह को अपना चंगाई करता ग्रहण करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि हृदय की तकलीफ से मैंने चंगाई पाई है और मैं चंगा हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस नए बल, जीवन और उत्साह को पूरी रीति से उसके उद्देश्य के लिए और सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं परमेश्वर को वचन देता हूँ कि चंगाई की सच्चाई में दूसरों के साथ बांटूंगा और उनकी सहायता करूँगा। उस समय के बाद सिम्पसन उस स्थान में भोजन के लिए गए जहाँ पर उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया गया था। उस समय के बाद सिम्पसन भोजन के लिए गए जहाँ पर वे वक्ता थे। सिम्पसन को मत्ती 8:17 से प्रचार के लिए केवल एक शब्द मिला, स्वयं। इसलिए सिम्पसन ने अपनी बाइबल खोली और पूरा पद पढ़ा और
अपने श्रोताओं को बताया कि वह उस एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है, स्वयं। उसके बाद उन्होंने गवाही दी कि किस प्रकार वे बाइबल में खोज रहे थे और इस निष्कर्ष तक आ पहुँचे कि यीशु आज भी चंगा करता है। भोजन के बाद उन्हें उन लोगों द्वारा पहाड़ चढ़ने का निमंत्रण दिया गया जिन्हें उन्होंने संदेश सुनाया था। उनके मन में तुरंत विचार आया कि अपने कमजोर हृदय के कारण वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, परंतु उन्हें फिर स्मरण आया कि उन्होंने अपनी चंगाई की घोषणा की थी, इसलिए उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और वे गए। इस समय तक उन्होंने अपनी चंगाई नहीं देखी या महसूस की थी, परंतु उसे स्वीकार किया था और विश्वास से उसकी घोषणा की थी। पहाड़ पर पूरे समय जब उनका मन परमेश्वर के वचन से भटक जाता, वे कमजोर हृदय के लक्षण महसूस करने लगते, परंतु उन्होंने उन भावनाओं पर विजय पाई, क्योंकि जब वे फिर से अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन का दावा करते, तब सारे लक्षण गायब हो जाते। पहाड़ पर चढ़ते समय वे पूरे समय इस लड़ाई को लड़ रहे थे, परंतु जब वे पहाड़ पर चढ़ गए, तब वे बिना किसी लक्षण के विजय में चलने लगे। सिम्पसन की गवाही जब मैंने इस मासिक पत्रिका में पढ़ी, तब उनकी उम्र 70 वर्ष की थी और उन्होंने कहा कि उस पहाड़ चढ़ने के अनुभव के बाद उनमें कभी और लक्षण नहीं दिखाई दिए। P.C. नेल्सन ने कहा है कि अधिकतर लोग बीमारी के पुनः आक्रमण के साथ अपनी चंगाई खो बैठते हैं। उदाहरण के लिए एक सहारा वास्तव में उन्होंने 13 बार उसे खो दिया और 14वें बार उन्होंने उस कब्जा कर लिया। विश्वास के साथ भी यही बात है। सच्चा विश्वास परमेश्वर की आशीषों को थामे रहता है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन के ज्ञान की संतान है। 2. सिम्पसन वचन पर चले और उसके द्वारा उन्होंने सच्चे विश्वास को पाया। विश्वास करने का प्रयास करने के बजाय उन्होंने केवल वचन पर अमल किया। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वचन सच है। रुकावट छका अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहने के विषय में समझ का अभाव। विश्वास के लिए छठी रुकावट है इस समझ का अभाव कि हमने अपने विश्वास के अंगीकार को थाम कर रखा है। इब्रा 10:23 में लिखा है, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमारा विश्वास हमारे अंगीकार के साथ साथ चलता है। इब्रा 10:23 और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा। रोमियो 10:10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मरकुस 11:23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। एक बार मैं सेंट लुइस में प्रचार कर रहा था, तब एक जवान फुल गॉस्पेल सेवक जो कि वहाँ की कलीसिया का युवा संचालक था मुझसे कहने लगा, भाई हेगन, मेरी उम्र 32 वर्ष हो चली है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे और मेरी पत्नी को संतान होना असंभव है। क्या आप मेरी पत्नी से और मुझसे बातें करेंगे और क्या हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? मैंने उनसे कहा कि अवश्य करूँगा। तब हमने बातचीत की और उसकी पत्नी ने कहा कि वह यह अंगीकार करना आरंभ कर देगी कि उन्हें संतान होगी। उसने कहा कि वह यह कहने के बजाय कि वे संतान पाना चाहेंगे, वह यह अंगीकार करना आरंभ कर देगी कि उन्हें संतान होगी। 12 महीने के बाद मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें एक स्वस्थ बेटी हुई। उन्हें केवल
परमेश्वर के वचन पर अमल करना था। विश्वास हमारे अंगीकार द्वारा गिना जाता है। प्रभु में हमारी उपयोगिता हमारे अंगीकार द्वारा गिनी जाती है। जल्द ही हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम अंगीकार करते। हमारे हृदय का अंगीकार है और हमारे होठों का भी अंगीकार है, और जब इन दोनों का मेल होता है तब हम अपने प्रार्थना जीवन में सामर्थी बन जाते हैं। कई लोग हार जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे नकारात्मक अंगीकार करते हैं। वे अपनी कमजोरी और असफलताओं के विषय में बोलते हैं और वे अपने अंगीकार के निम्न स्तर तक पहुंच जाते हैं। मरकुस 11:23 में मैंने प्रभु यीशु के मुंह से एक आत्मिक नियम सुना का मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन का नियम यह है कि हमारा अंगीकार हम पर राज्य करता है। दूसरे शब्दों में, आप जो कहते हैं वह आप हैं। हम विश्वास के अंगीकार का उदाहरण देखते हैं जो मरकुस के 5वें अध्याय में चंगाई में बदल गया। मरकुस 5:29, 34-29 और तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी हो गई है। 34 उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से चंगी हो जा। जो उसने कहा वह उसका विश्वास बोल रहा था और वह पूरा हो गया। हमने अपने विश्वास के मार्ग में आने वाली 6 बड़ी बड़ी रुकावटों के विषय में सीखा। इन 6 रुकावटों को पहचानने के द्वारा और परमेश्वर के वचन से अपने मनों को नया बनाने के द्वारा हम अपने विश्वास में उन्नति करेंगे और बढ़ते जाएंगे। हर एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख सकता है, यदि वह इस बात पर मनन करने में समय बिताए कि मसीह में वह कौन है और मसीह में उसके पास क्या है, और यदि वह ऐसा बर्ताव करे मानो परमेश्वर का वचन सच है।